हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक और दमदार साइंस क्वेश्चन सीरीज जो झारखंड मैट्रिक परीक्षा 2022-23 के लिए 2022-23 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज मैं जो क्वेश्चन सीरीज लाया हूं वह बायोलॉजी का चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। आपका पहला क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, यानी पुष्पी पादप जनन कैसे करते हैं। तो आप आंसर बताएं इसका कौन सा होगा। ऑप्शन ए आपका दिया गया है पत्तियों से या फूलों से या तना द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप बताइए क्या होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा फूलों से, यानी लैंगिक जनन कहाँ होता है तो फूलों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मानव मादा का जनन तंत्र का कौन सा ऐसा भाग है जो नहीं होता। अंडाशय होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनी भी होता है, शुक्रवाहिका नहीं होता। शुक्रवाहिका ये किस में होता है, नर में होता है, यानी पुरुषों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक को संलग्न को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं तो बौनापन कहते हैं। क्या कहते हैं, बौनापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप है। तो एक क्वेश्चन आपका साइंस का बुक में दिया हुआ है कि एक लिंगी पादप कौन सा है। तो एक लिंगी पादप आपका कौन सा होगा बताइए। सरसों होगा, गुड़हल होगा, पतिपीता होगा या मटर होगा। तो बताइए कौन सा होगा। तो आपका एक लिंगी पादप जो है, पौधा जो है वो कौन है, पपीता है। कौन है, पपीता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रा में होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रा आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा आंसर होगा। हाइड्रा नहीं रहने पर आप किसको आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन में ये में अमीबा दिया हुआ है, तो अमीबा तो होगा नहीं। वो द्विविखंडन बहुविखंडन के द्वारा होता है जनन। ईस्ट होगा, मलेरिया होगा या पैरामीशियम होगा। मलेरिया तो एक रोगाणु है, एक तो होगा ही नहीं। अब आपका आंसर कौन होगा आप देने का प्रयास करें। इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है ईस्ट। कौन करता है, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फूलों में नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है। फूलों में नर प्रजनन अंग जो होता है उसका नाम क्या होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग जो होता है वो उसे पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। स्त्री प्रजनन अंग को स्त्री केसर बोला जाता। तो पुंकेसर किसे बोला जाता है, फूलों में नर प्रजनन अंग को बोला जाता। अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्विविखंडन होता है, यानी द्विविखंडन के द्वारा जनन किसमें होता है। तो द्विविखंडन द्वारा जनन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अमीबा। इसको नहीं बताइएगा तो आपको पढ़ना बेकार है, समझिए। द्विविखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तभी मैं बताया था अमीबा ही एकमात्र ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसमें बहुविखंडन और द्विविखंडन दोनों होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। यानी ब्रायोफाइलम जो है इसमें कायिक प्रवर्धन कहने का मतलब जैसे हम लोग कलमी जो पौधे लगाते हैं उस प्रकार ब्रायोफाइलम ये पादप है, ये इसका कायिक प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। तो ब्रायोफाइलम में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए आपका दिया हुआ पत्तियों द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा या फूल द्वारा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। ब्रायोफाइलम में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। तो ब्रायोफाइलम में पत्तियों द्वारा क्या होता है, कायिक प्रबंधन किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है कि
मानव मादा में, मैंने मादा में निषेचन जो होता है, मैंने स्त्री में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? तो बताइए, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है, या फैलोपियन नलिका में होता है? आप बताने का कोशिश करें। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 10 नंबर आपका पूछ रहा है कि मादा में निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है, यानी मादा में निषेचन कहाँ होगा? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तने द्वारा कायिक प्रबंधन किसमें होता है? यानी हम तना के काट कर किसी भी पौधे को लगाते हैं तो उस प्रकार यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, पुदीना दिया हुआ है, हल्दी दिया हुआ है, अदरक दिया हुआ है, या सभी में होता है कायिक प्रबंधन? आप आंसर देने का कोशिश करें। तो बताइए दोस्तों, पुदीना को भी हम तो डंडी लगा देते हैं तो जी जाता है और बढ़ता है। हल्दी का भी क्या लगाया जाता है? तना लगाया जाता है। अदरक का भी तना लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी सभी में तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खंडन द्वारा जनन होता है, यानी खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? यहाँ अमीबा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप घबराइए नहीं। इसका आंसर कौन होगा? खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? तो बताइए इसका आंसर कौन होगा? मेढक होगा, सितारा मछली होगा, टिड्डे होंगे, या कौवे होंगे? तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। यानी खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? सितारा मछली में होता है। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि कायिक प्रबंधन संभव है। कायिक प्रबंधन किसके द्वारा संभव है? बताइए। तो जड़ द्वारा है, तना द्वारा और पत्ती, ये सभी के द्वारा क्या है? कायिक प्रबंधन क्या है? संभव है। तो लास्ट में ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ होगा, जिसमें लिखा होगा क्या? कि सभी में, यानी सभी के द्वारा कायिक प्रबंधन संभव है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ भी है कि उपरोक्त में से सभी, मैंने जितने भी पत्ती, तना और जड़, तीनों के द्वारा कायिक प्रबंधन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी मुकुलन द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है? बताइए। मुकुलन द्वारा सबसे लाजवाब क्वेश्चन, इसका आंसर देने का कोशिश करें। हाइड्रा में होता है, मटर में होता है, शैवाल में होता है, या प्लाज्मोडियम में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। तो पीछे भी मैं एक क्वेश्चन बताया था कि मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है? ईस्ट में भी होता है। अगर हाइड्रा नहीं दिया हुआ रहे तो ईस्ट आंसर मारेंगे। ईस्ट में भी अलैंगिक जनन होता है जो मुकुलन के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करें दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन भाग नहीं है? तो इसका ऊपर भी एक क्वेश्चन था इस टाइप का, तो शुक्रवाहिक का ये भाग नहीं है मादा जनन अंग का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राग कोश में होते हैं। प्राग कोश में क्या पाए जाते हैं? प्राग कोश में क्या पाए जाते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, या अंडप, या परागकण? तब प्राग कोश में हमेशा क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का परागकण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? परागकण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? यानी जो गतिशील जनन कोशिका जो नर युग्मक होता है और जिस जनन कोशिका में भोजन भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए। ये मादा का ही कोई भी भाग होगा तो उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। एड्स रोग का प्रमुख कारक है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? बताइए। एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, यानी शारीरिक संबंध से एड्स रोग बहुत ही जल्दी बढ़ता है या फैलता है। खून की कमी से कोई उस पर प्रॉब्लम नहीं है। विटामिन की कमी ये भी गलत है, पोषण की कमी ये भी गलत है। तो असुरक्षित और यौन संबंध से ही एड्स क्या होता है? फैलता है। सबसे प्रमुख कारण यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है बताइए। पंखुड़ियों का रंग हमेशा कैसा होता है? पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है या सफ़ेद होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शन दोनों है, बताइए। तो क्या होता है? पंखुड़ियों का रंग हमेशा क्या होता है? हरा होता है। पंखुड़ियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्वेश्चन सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दो दोस्तों। मैं 10th का जितने भी साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा MCQ, वो मैं सारा इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है बताइए। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, यानी फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर बदलता है, स्त्री केसर बदलता है, अंडाशय बदलता है या बीज बदलता है बताइए। तो बीज तो होगा नहीं, है तो गलत हो गया। पुंकेसर भी नहीं होगा, स्त्री केसर होगा या तो अंडाशय होगा। तो अंडाशय बढ़ता है। कौन बढ़ता है? फल में अंडाशय बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं। भ्रूण के जिस भाग से तना और पत्तियां बनती है उसे हम क्या कहते हैं बताइए। मूलांकुर कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं या प्ररोह तंत्र कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। भ्रूण के जिस भाग से तना और पत्तियां निकलती है या बनती है उसे हम कहते हैं प्रांकुर, यानी ये पादप का बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एकल जीवों में प्रजनन विधि है, बताइए। एकल जीवों में प्रजनन किस प्रकार होता है, यानी उन लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे बढ़ते हैं? तो खंडन द्वारा भी बढ़ते हैं, विखंडन भी बढ़ते हैं, बीजाणु समासंग के द्वारा भी बढ़ते हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन तीनों सही होगा। एकल जीवों में जो प्रजनन विधि है वो खंडन भी है, विखंडन भी है, बीजाणु समासंग भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, जो होमवर्क के रूप में रहेगा उसे कमेंट में आप आंसर देने का कोशिश करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है। लैंगिक जनन में आवश्यकता होता है, लैंगिक जनन में आवश्यक क्या है बताइए। केवल नर जननांग या केवल स्त्री जननांग या स्त्री और नर दोनों जननांग या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो नर और स्त्री दोनों के जननांग जब मिलेंगे तभी तो बोलते हैं लैंगिक जनन, यानी दो लिंगों का मिलन होता है, चलन होगा, तभी वो कहलाता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन दोनों होगा, नर और स्त्री जननांग दोनों मिलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग होता है बताइए। इसका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। नर जननांग होता है या मादा जननांग होता है या दोनों होता है या फोर्थ नंबर में है इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज इन नोट, यानी ये सेकेंड नंबर हो गया ऑप्शन आपका, ये थर्ड नंबर हो गया, ये फोर्थ नंबर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट में इसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और इसके आगे वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा। धन्यवाद।